अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप आइंस कर रहे हैं, आसवाई कर रहे हैं या आप बे आइंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आज हम आपको आ आइंस से लेके जो बे आइंस तक की जो मुकम्मल ग्रामर है, मुकम्मल जो जुमले सेंटेंसेस बनाने हैं, वो आपको हम ये 8-10 मिनट की वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम आपको इसमें सिखाएंगे प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं, परफेक्ट में कैसे बनते हैं, मोडाल वर्ब में कैसे बनते हैं, फ्यूचर में कैसे बनते हैं, और इस तरह कुछ सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे बनाए जा सकते हैं, वो मैं पैटर्न आपके सामने रखूंगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है और आप इसको बहुत इजीली इंशाल्लाह समझ सकेंगे हमारे साथ। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखी है अंटवॉर्टन। अंटवॉर्टन का मतलब क्या होता है? अंटवॉर्टन का मतलब होता है टू रिप्लाई करना, टू आंसर देना, यानी किसी सवाल का जवाब देना। समझा रही ना बात आपको? और जर्मन वर्ब में जो जर्मन वर्ब जो होती है, जैसे कि ये फर्स्ट, इसको आप कह लें, अगर आपको मैं इंग्लिश के मेथड से समझाने की कोशिश करूं ना, तो इंग्लिश के मेथड से आप कह लें ये फर्स्ट फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म भी होती है। ठीक है, इसको आप इन्फिनिटिव भी कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म इसको कहने हैं, आप जो मर्जी आप कहने हैं इसको। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म भी कहने इंग्लिश के द्वारा, अगर आप सेकंड आप इजीली समझ लेंगे। ठीक है, और ये दूसरी जो फॉर्म है अंटवॉर्टर की, जो सेकंड फॉर्म है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप इसको फर्स्ट फॉर्म कर लें, और जर्मन में इसकी सेकंड या थर्ड, सेकंड और लास्ट फॉर्म होती है। अंटवॉर्टर की जो सेकंड फॉर्म है क्या होगी? geantwortet। ठीक है, इस तरह मसलन हर वर्ग की दो फॉर्म होती है, जैसे माखन है gemacht होगी, है स्पीलन है gespielt है, जूकन है gesucht है। यानी आप जो भी जर्मन वर्ब याद करेंगे उसको आपकी सेकंड फॉर्म आपको उसकी जरूर मिलेगी। समझ आ रही बात आपको? ओके, तो प्रेजेंट टेंस में आपने जुमला कैसे बनाना है? प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट वर्ब होती है ना, इसको कॉन्जुगेट करते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं। मसलन मैं तुम्हें इसका जुमला बनाए प्रेजेंट में कि मैं तुम्हें अभी जवाब दे रहा हूं, है कैसे बनेगा? ये इस तरह बनेगा ना, इश, देखे जरा, इश antworte। ठीक है, इश antworte। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, किसको दे रहा हूं? तुम्हें, dir, ich antworte dir। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा jetzt। ठीक है, jetzt का मतलब होता है अभी, jetzt। समझा रही है ना? Exactly, ich antworte dir jetzt में, कि मैं तुम्हें अभी जवाब दे रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो du के साथ क्या आएगा? अगर सब्जेक्ट du होगा, du antwortest, er, sie, es antwortet, wir antworten। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ जुमला बन जाएगा। समझा रही बात आपको? वेरी नाइस। ओके, अब आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं, है परफेक्ट में कैसे बनेगा? ठीक है, तो प्रेजेंट में कैसे बना? ich antworte dir jetzt, कि मैं तुम्हें अभी जवाब दे रहा हूं। तो परफेक्ट में जुमला कैसे बनेगा? परफेक्ट में जुमला आपने क्या बनाना है? ये जो सेकंड फॉर्म है वर्ब, इसके साथ आपने हाबन को जो है वो उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे इंग्लिश में हम हैज और हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, इस तरह परफेक्ट जुमले, परफेक्ट में इस तरह हम हाबन लगाएंगे और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो आखिर पे लिखेंगे। कैसे? मसलन मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले इश, ठीक है, और इसको हाबन को इश के साथ हाबन ही लिखना है। ये क्या करना है? उसको इश को लिखें इश हाबे, यानी हाबन वर्ब को आपने कॉन्जुगेट करना है। तो क्या बनेगा? इश हाबे, सॉरी हार्डे नहीं, इश हाबे डियर, मैं तुम्हें geantwortet है, इश हाबे डियर geantwortet, यानी इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है, जो सेकंड फॉर्म है, उसको आप सेंटेंस के आखिर पे लिखेंगे geantwortet, इश हाबे डियर geantwortet, मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं। समझा रही बात आपको? अगर दू के साथ आएगा, दू के साथ हाबन क्या बन जाता है? दू हास्ट हो जाएगा, है दू, अगर सब्जेक्ट दू आ जाएगा, इधर क्या आएगा? हास्ट आएगा। ठीक है, और आगे जुमला वैसे रहेगा, दू हास्ट मीर गे अंटो, तुम मुझे जवाब दे चुके। डी की जगह मीर आ जाएगा कि दू इश तुम्हें और तुम मुझे, मीर हो जाएगा। समझा रही बात आपको? गे अंटोवर्टेड आखिर पे रहेगा। ओके, इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट में कि मैं तुम्हें, जैसे इंग्लिश में हम हैड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो मैं तुम्हें जवाब दे चुका था, है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें हम फिर हाबन की जगह पे क्या लगा देंगे? हार्टन को कॉन्जुगेट करेंगे। क्या, किसको लगाएंगे? हार्टन, है, हार्टन को लगाएंगे, हार्टन। मैं तुम्हें जवाब दे चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं। सही है ना? तो मैं तुम्हें जवाब दे चुका था, क्या बनेगा? तो ये बनेगा इश हाथ, क्या बनेगा? इश आएगा, और इसमें हाबन जो हाटन वर्ब है, इसको क्या लिखेंगे? इश हाथ, इश हाथ। ठीक है,
Ich hatte dir geantwortet है, geantwortet तो आखिर पे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। Ich hatte dir geantwortet कि मैं तुम्हें जवाब दे चुका था। Ich hatte dir geantwortet मैं तुम्हें जवाब दे चुका था। सही है। तो प्रेजेंट में परफेक्ट के दोनों टेंसेस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। समझा रही बात आपको? ओके। अच्छा, इसके बाद फ्यूचर में पहले बना लेते हैं। फ्यूचर में कैसे बनेगा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, है? फ्यूचर में कैसे बनेगा? फ्यूचर में आपने क्या करना है? फ्यूचर में आपने ये करना है, एक वेर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट करना है और वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। कैसे? बस मैं दोबारा बताता हूं। क्या लगना है? वेर्डन, वेर्डन लगेगा इसमें, प्लस क्या लगेगा? प्लस इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है अंटवर्टन, ये वाली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? अंटवर्टन, ये फर्स्ट फॉर्म इसकी लगेगी तो जुमला बन जाएगा पूरी फॉर्म। मतलब कैसे? मैं एक बार यही जुमला बनाते हैं फ्यूचर में। मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। तो कैसे बनेगा देखें जरा। सबसे पहले आएगा इश, इसके साथ वेर्डन जो है इसको क्या बनेगा? इश वेर्डे, ठीक है? इश वेर्डे, ठीक है? इश वेर्डे डियर मॉर्गन, ठीक है? इश वेर्डे डियर मॉर्गन और आखिर पे क्या आ जाएगा? अंटवर्टन। पूरी वर्ब लिख देनी है, कुछ नहीं करना उसको। अंटवर्टन तो जुमला इससे बन जाएगा इश वेर्डे डियर मॉर्गन अंटवर्टन, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। समझा रही बात आपको? वेरी नाइस, ठीक है। फ्यूचर में क्या करना है? वेर्डन लगा के और वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगा देनी है। अब आप चलते हैं जनाब मोडाल वर्बन की तरफ। मोडाल वर्बन में जुमले कैसे बनेंगे डियर फ्रेंड्स? मोडाल वर्बन, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? उसमें जुमले बनाने का पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं ताकि आप इजीली बना सकें। ये देखें, एक सेकंड राइटिंग चेंज कर लेते हैं ना ताकि हमें पता भी लगे कि फर्क क्या है। देखें क्या बनेगा? मोडाल वर्बन, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट फॉर्म है। इसमें मोडाल वर्ब में आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है अंटवर्टन, ठीक है। इन्फिनेटिव भी कहने, फर्स्ट फॉर्म कहने, जो मर्जी कहने, मैंने कह दिया ना आपको, जो आपका दिल करता है कहने, ठीक है। मोडाल वर्ब प्लस अंटवर्टन, यानी अंटवर्टन से बनाते फर्स्ट फॉर्म अंटवर्टन। समझा रही बात आपको? समझा रही है ना? वेरी सिंपल। अब मोडाल वर्ब कौन कौन से हैं? 7 मोडाल वर्ब हैं आपके, ठीक है, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे पहले आता है क्यूनन। क्यूनन आप कब लगाते हैं? जब आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, जो यानी सकता है जब तर्जमा करना है तो क्यूनन आएगा। तो कैसे बनेगा? आप कैसे बनाएंगे? मोडाल वर्ब में क्यूनन ले लेता सबसे पहले, क्यूनन, ठीक है, क्यूनन और प्लस ये आ जाएगा अंटवर्टन। इश खान डियर होइटे निश्ट अंटवर्टन, मैं तुम्हें आज जवाब नहीं दे सकता। समझा रही है? तो क्या बनेगा? कैसे बनेगा? इश आएगा, क्यूनन को इश के साथ क्या लिखेंगे? इश खान। क्या बनेगा जनाब? इश खान डियर heute, ich kann dir heute, ich kann nicht करने पहले, ठीक है, ich kann nicht dir करने, ich kann nicht, ठीक है, ich kann nicht dir heute antworten, antworten। इसमें क्या करना है? आप देख सकते हैं जो आपका है क्यूनन खान हो गया और आखिर पे antworten, आपकी ये फॉर्म पूरी की पूरी आखिर पे जाएगी जैसे फ्यूचर टेंस में बनाया था। तो मोडाल वर्ब में जो मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होगा और वर्ब को हम एज इट एज आखिर पे लिख देंगे, ठीक है। दू के साथ बनाएं, दू खांस्ट हो जाएगा, दू के साथ खांस्ट हो जाएगा। आगे अंटवर्टन, दू कांस्ट मियर होइटे अंटवर्टन, तुम मुझे आज जवाब दे सकते हो, दू कांस्ट मियर होइटे अंटवर्टन। समझा रही है ना? यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ ये कॉन्जुगेट होगा और वर्ब आखिर पे चली जाएगी। ओके, दूसरा मोडाल वर्ब है वोलन। वोलन हम कब लगाते हैं? जब आपने ये तर्जमा करना होता है चाहता हूं, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं। तो कैसे बनेगा? है तो फिर यही मोडाल वर्ब, हम सारे अभी मोडाल वर्ब में जुमले बना रहे हैं और मोडाल वर्बन में जो 7 के 7 मोडाल वर्ब हैं उनमें जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो सेम है, वो ठीक है। जैसे क्यूनन में बनाया है, वोलन में भी ऐसे बनेगा, लेकिन उसका तर्जमा चेंज हो जाएगा। क्यूनन तब लगाने जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, आई कैन, ठीक है, और वोलन तब लगाना है जब टू वांट, चाहता हूं, ठीक है। तो वोलन है, अब हम बनाते हैं वोलन में, वोलन है, वोलन कब लगाते हैं? जिसका मतलब है चाहता हूं, है, चाहता हूं, है, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं। तो इश के साथ बनाएगा सबसे पहले, इश के साथ वोलन को क्या लिखते हैं? इश विल क्या लिखा जाएगा? इश विल डियर antworten, ich will dir antworten, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं। ich will dir antworten, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं।
ठीक है। इसी तरह एक और मोडाल वर्ब लेने, म्यूसन है। म्यूसन तब कब लगाते हैं हम, जब आपको ये कहना होता है मैं तुम्हें जरूर जवाब देना है, इश मुस डियर अंटवर्टन। तो क्या बन जाएगा, अब आपका वाला करें इश मुस है, इश मुस डियर heute antworten करने, ठीक है। वर्ब आखिर पे ही रहेगी पूरी वर्ब, ठीक है। antworten, ich muss dir heute antworten, मुझे तुम्हें आज जवाब देना है, ओके। उसके बाद कौन सा मोडाल वर्ब है, ich möchte dir heute antworten, ich möchte आ जाएगा, ich möchte dir heute antworten है। और कौन सा मोडाल वर्ब है, dürfen, dürfen तब लगाते हैं जब इजाजत की सेंस में हो ना, कि तुम्हें इजाजत है, या ich darf nicht dir, मतलब ये फिर ऐसे बनेगा कि मुझे तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है, ich darf nicht, फिर मोडाल वर्ब darf आएगा। जब आप कहते हैं मुझे इजाजत है या इजाजत नहीं है, ich darf nicht heute, ich darf nicht dir antworten, मुझे तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूं, तो ठीक है। dürfen क्या आएगा, dürfen के साथ क्या आएगा, ich darf nicht, ich darf nicht, ठीक है। dir और आखिर पे antworten पूरी वर्ब आखिर पे आ जाएगी। समझा रही बात आपको, यानी कि मोडाल वर्ब में कैसे जुमले बनाने हैं आपने, जो मोडाल वर्ब है वो आपने लगाना है, उसकी कॉन्जुगेशन करनी है, और जो वर्ब कोई भी वर्ब होगा जो वो वर्ब आप पूरा एज इट इज आखिर पे लिख देंगे। सही है, फ्यूचर में हो गए, ओके। मोडाल वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट सारे हो गए। अब आप मेरी बात सुनिए, कुछ सेंटेंसेस जुमले होते हैं कि जो कि पैसिव वॉइस में बनते हैं, नहीं फ्यूचर टू भी वैसे रह गया। फ्यूचर टू में क्या होगा, मैं जवाब दे चुका हूंगा, फ्यूचर टू वैसे रह गया, अगर कहते हो तो बता देता हूं, हैं मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूंगा, ठीक है। चुका हूंगा, जब आपने इसके जुमला बनाने हैं ना, चुका हूंगा यानी मैं वो कर चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा, वो स्कूल जा चुका होगा, हैं तो मैं जवाब दे चुका हूंगा, हैं मैं किताब मैं बैंक्स पास कर चुका हूंगा, हैं वैसे बनते काफी जुमले इसके, ठीक है। लेकिन आज का हमारा जो कि वर्ब गेट वर्ड है तो इसके जुमले बनाएंगे। चुका हूंगा के साथ ये बनेगा मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूंगा। कैसे बनाएंगे जुमला, ठीक है। इसका जुमला कैसे, फार्मूला क्या है, इसके साथ आएगा ich werde, हैं ich werde, यानी कि werde यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी werden की, ich werde dir, ठीक है। ich werde dir, आगे क्या आएगा, geantwortet, हैं ich werde dir geantwortet haben, ich werde dir geantwortet haben, मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूंगा, ठीक है। ich werde dir geantwortet haben, हैं तो कैसे बना, werden वर्ब कॉन्जुगेशन होगी, du wirst, ठीक है, और डियर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वो आएगी, और आखिर पे haben वर्ब जो है वो पूरा लिख देना, एंड पे लिखना उसको। समझा रही, इस तरह आप फ्यूचर टू में जुमला बना सकते हैं, ich werde dir heute geantwortet, मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूंगा। सही है, ओके। अब मैं बात कर रहा था कि कुछ जुमले आपके बनते हैं पैसिव वॉइस में। मसलन एक वर्ब, लिखता हूं मैं जुमला आपके सामने, मसलन क्या आप कहते हैं कि मुझे जवाब दिया जाएगा, हैं अगर इसमें जुमला बनाना चाहते हैं ना, दिया जाएगा, दिया जाएगा, हैं जवाब दिया जाएगा, तुम्हें किताब दी जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, तो जुमले कैसे बनाने, ich werde क्या बनेगा, जरा देखिएगा जरा, ich werde, ich werde, हैं ich werde geantwortet, geantwortet, सिर्फ इतना ही, ठीक है। ich werde geantwortet का मतलब होगा मुझे जवाब दिया जाएगा। देखिए जब आपने haben लगाया तो क्या हो गया था, दिया जा चुका होगा, ठीक है। तो इसमें बनेगा ich werde geantwortet, मुझे जवाब दिया जाएगा, ठीक है, ओके। ich werde, ठीक है, और मुझे जवाब दिया गया, अगर आप ये कहते हैं, ये जुमला आप लिखते हैं, ich wurde, क्या लिखेंगे जनाब, ich wurde, सॉरी उमलाउट के बगैर है, ich wurde, ठीक है, geantwortet, geantwortet के मुझे जवाब दिया गया, ये इसे बनता है उसका पास्ट इंडेफिनिट इंग्लिश में, ठीक है, उसका पैसिव वॉइस है। I was replied का मतलब होगा ich wurde geantwortet, मुझे जवाब दिया गया, और ich werde geantwortet, मुझे जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक और है पैसिव वॉइस कि मुझे जवाब दिया गया है आखिर पे आएगा, ठीक है, दिया गया है। ये देखें जरा प्लीज, क्या कह रहे हैं, दिया गया है, कोई भी काम किया गया है यानी कि, ठीक है। ich bin कैसे बनेगा, ये देखें, ich bin, ये देखें जरा, ich bin, ठीक है, geantwortet, ठीक है, geantwortet,
यानी जो भी वर्ब की होगी उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी, geantwortet हैं, ich bin, शायद जरा पूरी है ना, ich bin geantwortet, आखिर पे क्या आएगा, worden, ठीक है, ich bin geantwortet worden, कि मुझे जवाब दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, ich bin geantwortet worden, मुझे जवाब दिया गया है। तो ये कुछ 3 पैसिव वॉइस में जुमले हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं, यू मस्ट नो दैट। समझा रही बात आपको? तो ठीक है, ich werde geantwortet, मुझे जवाब दिया जाएगा, यानी जो भी दिया जाएगा किस सेंस में, ich wurde geantwortet, मुझे जवाब दिया गया, ich bin geantwortet worden, मुझे जवाब दिया गया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। अगर आपको इस पैटर्न्स के साथ जुमले बनाने आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ देन यू कैन मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ नाउ एट होम, ठीक है। Thank you very much for watching, and for more important and upcoming videos, please don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.